अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें, आज मैंने बहुत ही अच्छी स्नैक्स बनाई है चिकन पकोड़े की। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी हैं, क्रिस्पी भी हैं और अंदर से भी बिल्कुल गले हुए अच्छे से हैं। ये देखें, चिकन भी गली हुई है इसमें और बाकी चीज़ें भी इसमें अच्छी डली हुई हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, पकौड़ा चिकन बनाने के लिए हमने लिया है, ये चिकन है 1 पाव। मैंने बोनलेस चिकन लिए और इसके इतने छोटे छोटे पीस कर लिए, ज़्यादा बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और एक आलू लूँगी मैं। आलू को मैं इस तरह करूँगी, ये आलू को इस तरह में करके अच्छा देखें, मैंने एक आलू लिया कच्चा, उसको मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिया है। अच्छा, मैं ये सारी चिकन इस प्याले में करती हूँ और इसमें मैं मिला दूंगी ये आलू जो मैंने अभी कद्दूकश किया है। 1 पाव चिकन है और ये आलू बड़ा है। अगर छोटा आलू हो तो 2 लीजिएगा, मैंने एक बड़ा आलू लिया है। और ये प्याज है, बारीक है, अंडे वाले प्याज की तरह कटा हुआ, ऑमलेट का प्याज इस तरह कटा हुआ है। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और ये कुटी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी आधी आधी टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून और कुटी धनिया 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये बेसन है, ये आधी कप बेसन है, आधी कप है ये। और ये मैदा है, ये भी आधी कप है। और ये फूड कलर है, ये हम डाल देंगे, रेड फूड कलर है, लाल रंग का, ये डाल देंगे। इससे थोड़ा रंग अच्छा आ जाएगा पकौड़ों का। इसे मिक्स कर लेंगे सबको। देखिए, मैं इसे इस तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, अच्छे से बन जाए पकौड़े का मिक्सचर। ये देखिए, रेड कलर डालने का मकसद ये है कि इसमें फूड में ज़रा पकोड़े में कलर अच्छा सा आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब इसमें मैं मिला दूंगी धनिया, 1 मुट्ठी धनिया है और 1 हरी मिर्च है, ये भी मिला दूंगी मैं इसमें। ये भी मिक्स कर लूंगी। देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा देखें, तेल गर्म हो गया है। तेल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। इसमें हम डालेंगे और मीडियम टू लो हमें रखना है इसमें। छोटे छोटे करके पकोड़े डालेंगे हम, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने हैं, ताकि हल्के और थोड़ा मीडियम रखेंगे ताकि इसके अंदर की बोटियाँ अच्छी से पक जाएं। देखिए, मैंने इसे डाला है, मीडियम फ्लेम पे है ये। इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे, ब्राउन होने तक, ताकि चिकन भी अच्छे से अंदर से गल जाए। वैसे छोटी छोटी बोटियां मैंने इसीलिए की थी। और बिल्कुल छोटे छोटे से डालने हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने हैं, छोटे छोटे से डालने हैं। 2 मिनट बाद इसे हम पलट के देखते हैं। बहुत अच्छा सा पकौड़ा ये बनेगा। आप चाहें तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकालते हैं। ये देखें, ठीक है। देखें कितना अच्छा सा मैंने पकौड़ा तैयार कर लिया है ये। अब इसके ऊपर हम ये चाट मसाला थोड़ा सा इस तरह छिड़क देंगे, यूं यूं करके चाट मसाला इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा हाथ से ऊपर नीचे कर देंगे चाट मसाले को। ये देखें, और इस पर ये नींबू डाल देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का जूस डाल देंगे। अब ये तैयार है खाने के लिए। देखें, देखें कितना अच्छा सा पकौड़ा तैयार हुआ है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, सॉफ्ट भी है, नरम भी है, अंदर से भी अच्छा लग रहा है, कलर भी इसमें अच्छा आया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।